अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है। बहुत से उम्मीदवार इस वक्त परेशान हैं। किसी को ऐसे का डर है, किसी को टॉपिक्स की तादाद परेशान कर रही है, किसी को यह फिक्र है कि इतने कम वक्त में तैयारी कैसे मुकम्मल होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है ऐसे की तैयारी के हवाले से कि ऐसे इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए सबसे अहम जो थीम्स हैं और टॉपिक्स वो बताऊंगा। मैं आपको एक ऐसा मज़मून बताऊंगा जो एक मज़मून तैयार करेंगे तो 80+ टॉपिक्स उसमें कवर हो सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा घर बैठे कम वक्त में तैयारी कैसे करनी है, रोज़ाना किन चीज़ों पर आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हाई स्कोरिंग ऐसे लिख सकें। अगर आपके पास वक्त कम है और आप मैक्सिमम तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के इम्तिहान में कितने किस्म के ऐसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 पे लिटरेरी ऐसे है। लिटरेरी ऐसे आपको बता दूं, लिटरेचर का ऐसे अमूमन होता है और इसके लिए आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अगर आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है तो आप लिटरेरी ऐसे अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि 90% लोग इसमें फेल होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में मैं आपको बता दूं, आपका और एग्जामिनर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो जाए तो वो आपको पास करता है, अदरवाइज आपको फेल करता है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे मतलब इशू बेस्ड ऐसे आपको भी पता है कि इसमें नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेज और सोल्यूशन आते हैं, एग्जामिनर को भी पता है। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो वो आपको पास लाजमी करता है। ज़्यादातर उम्मीदवार एक बड़ी गलती करते हैं, वो हर टॉपिक के लिए पहले अलग से सर्च करके नोट्स बनाते हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स, और जब इम्तिहान करीब आता है तो उनको एहसास होता है कि वक्त ख़त्म हो चुका है और रिवीजन का टाइम उनको मिला ही नहीं है। असल मसला मेहनत की कमी नहीं बल्कि स्ट्रेटजी की कमी होती है। मतलब ये है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। हमें सर्च पे अगर 10% नोट्स बनाने में अगर 10% टाइम खर्च कर रहे हैं तो 90% हमारा जो जो फोकस होना चाहिए वो टोटली राइटिंग प्रैक्टिस पर होना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। ठीक है, और आखिर पे करते हैं और आखिर पे तकरीबन टाइम ना होने की वजह से, प्रेशर की वजह से राइटिंग प्रैक्टिस में हम चीज़ें याद नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार भी बताऊंगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी किस तरह अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आप लोगों ने एक टॉपिक तैयार करके 80+ टॉपिक्स किस तरह तैयार करने हैं। ठीक है, इसके अलावा अहम तरीन टॉपिक्स और घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है, तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऐसे की तैयारी दर्जनों ऐसे याद करने का नाम नहीं है, बल्कि दुरुस्त थीम्स और दुरुस्त स्ट्रक्चर और दुरुस्त स्ट्रेटजी का नाम है। अगर आप थीम्स पर फोकस करें, रोज़ाना राइटिंग प्रैक्टिस करें और एक मजबूत ऐसे फ्रेमवर्क तैयार कर लें तो कम वक्त में तैयारी मुमकिन है। याद रखें, इम्तिहान में कामयाब वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा वक्त हो, सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। कामयाब वो होता है जो मौजूदा वक्त को दूसरों से बेहतर इस्तेमाल करना जानता हो। आज से चंद माह बाद रिजल्ट आएगा, कुछ लोग ये कहेंगे कि वक्त कम था और कुछ लोग ये कहेंगे कि वक्त कम था लेकिन स्ट्रेटजी दुरुस्त थी। फैसला आज आपके हाथ में है। अगर आप अपनी तैयारी को मज़ीद आसान, मनज़्ज़म और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो मेरे तैयार करदा ऐसे के नोट्स में से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मेहनत आपने करनी है लेकिन दुरुस्त सिमत मैंने दिखानी है, ये मेरी जिम्मेदारी है।
अब आपको अहम तरीन टॉपिक्स बता रहा हूँ जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। उनमें एजुकेशन है और इसमें एग्रीकल्चर का टॉपिक भी है, फूड इनसिक्योरिटी का भी है, फूड क्राइसिस का भी है, एग्रीकल्चर टैग का भी है, एजुकेशन ऑनलाइन का भी है, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स का टॉपिक भी शामिल है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा, ठीक है। और आपको बता दूं ये ऐसे के नोट्स 70 किताबों का निचोड़ है। मजीद CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। मजीद इंग्लिश ऐसे के 30 रूल्स के मुताबिक एक एक लाइन करके मेटा AI को भी चेक करवाया गया ताकि इंग्लिश ऐसे में कोई मिस्टेक रह ना जाए, ठीक है। आपको बता दूं इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, इसके अलावा ट्रांजिशन वर्ड्स, कनेक्टर्स, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का यूज़ किया गया। आपको बता दूं नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं SNC और HEC है, टीचर इशू है, हेल्थ केयर इशू है, फ्लड्स के मसाइल है, ह्यूमन राइट्स है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवमेंट्स है और क्लाइमेट जस्टिस है और वाटर क्राइसिस भी है। अब आपको बता दूं कि तकरीबन इन्हीं में से आपको ऐसे पूछेगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के पास नॉलेज तो होगा लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो एग्जामिनेशन हॉल में फ्लॉप हो जाते हैं, मुकम्मल ऐसे नहीं लिख पाते। तो आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर इन टॉपिक्स को या इन थीम्स को आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपका एसे का पेपर क्लियर नहीं होगा। आपने अगर स्मार्ट वे में तैयारी करनी है तो वो तरीका ये है कि आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। एक ऐसे दूंगा, एक ऐसे आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे एक हफ्ते में इजीली क्लियर कर सकते हैं, मतलब ये है। और आपको ये भी बता दूं 80+ टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे, ठीक है। और इसमें आपको ये भी बता दूं जो टॉपिक क्लियर होते हैं उनमें वुमेन है, एम्पावरमेंट है, फेमिनिज्म है, जेंडर रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स है, चाइल्ड इशू है, ठीक है, जो मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। और जो स्लाइड्स मैंने दिखाई हैं ये सारे के सारे क्लियर होते हैं। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं तो ये 80 टॉपिक्स आप खुद तैयार कर लें। इन पर आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, चीज़ों को तैयार भी करना पड़ेगा, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर में अगर बात करें तो ये टॉपिक शामिल है। और स्मॉग इशू वगैरह, इन्वायरमेंट के इश्यूज वगैरह, क्लाइमेट चेंज और जस्टिस वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इशू, डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक भी इसी में क्लियर होंगे, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल आपको टॉपिक बता रहा हूँ जो कि आपने अहम तरीन तैयार करने हैं। और दूसरा ये कि मेरे ऐसे के नोट्स में कौन से क्लियर होते हैं, ठीक है। सोशल इवल्स पर भी मेरे ऐसे में से नोट्स में से क्लियर होते हैं ये टॉपिक्स। ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड, हेल्थ, पुअरिटी और इन्फ्लेशन के टॉपिक। अब आपको ये बता दूं अगर 1 बाय 1 आप तैयार करने बैठेंगे तो 7 दिनों में 7 टॉपिक भी बड़ी मुश्किल से तैयार होंगे, ठीक है। और ये CSS PMS का ऐसे है, इसको अगर सर्च करने बैठ के तो आपको बता दूं 1 हफ्ते में एक ऐसे ही बड़ी मुश्किल से तैयार होगा। तो सर्च बेस्ड आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, आपको एक ऐसे प्रोवाइड करूंगा, आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम ही चेंज करना है। अब करप्शन का टॉपिक भी है शामिल इसमें, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्विलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म का टॉपिक भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब आपको ये बता दूं कि अगर 1 बाय 1 आप तैयार करने बैठेंगे तो आप लोग अगर 24 घंटे भी एक कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 10 से ऊपर टॉपिक्स तैयार कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये PMS लेवल का ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप स्मार्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं, सर्च बेस्ड आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। और एग्जामिनर को तो अलहाम नहीं ना होगा कि ये मेरे नोट्स में से आपने तैयार किया हुआ है। एग्जामिनर की पहली शर्त ही यही है कि आप सर्च करके मटेरियल ऐड करें।
सर्च किया हुआ मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है आपने। अब डेमोक्रेसी का टॉपिक भी क्लियर होता है, लॉ गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस वगैरह, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिक्स और पॉपुलिज्म का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। अगर आप खुद तैयार करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो आपकी इजीली तैयारी हो जाएगी। आपने पैराग्राफ को रट्टा लगाना है, ठीक है। और आपको ये बता दूं, एक बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ दूंगा, 5 बॉडी पैराग्राफ है मेरे नोट्स में, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो मैंने डेली करवाने हैं ना, और एक बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। 5 दिनों में 5 बॉडी पैराग्राफ क्लियर हो जाएंगे, और आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने डेली करना है, और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और केस स्टडी आपने डेली तैयार करनी है मेरे नोट्स में से, ठीक है। प्रोविंशियल डिस्करेज, नेशनल यूनाइटी, गुड गवर्नेंस और लबिलिटी और ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, ये टॉपिक भी अहम तरीन तस्वर किया जाता है। अगर आप लोग इनको छोड़ते हैं तो आपके पेपर की तैयारी नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। और अगर आप मेरे नोट्स की बात करें तो उनमें ये पहले ही क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस पर मेरे नोट्स में जो टॉपिक क्लियर होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी के बाद इन्वेशन है जी, इंटरप्रीनरशिप और टूरिज्म और एनर्जी क्राइसिस वगैरह भी शामिल हैं। इनसे बाहर ऐसे नहीं है, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर आप खुद अपने मटेरियल में से तैयार करेंगे तो फिर आप लोग तैयारी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप लोगों ने सर्च किया हुआ मटेरियल अगर तैयार करना है तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। मज़ीद आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए एक टीचर का टेस्ट चेक करके फीडबैक देना ज़रूरी है। अब आपको बता दूं, इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए मैंने एक ऐसे लिखा है जिसमें सर्च बेस्ड आपको की पॉइंट्स कितने हैं जी, 5। एक मेन की पॉइंट में 5 की पॉइंट बताए हैं। नेगेटिव इफेक्ट मेन की पॉइंट है तो उसमें 5 मैंने की पॉइंट टॉपिक के लिहाज से, मतलब इन 80 टॉपिक्स के लिए ऐसे मनफी असरात लिखे हैं, जिस मर्जी एंगल से पूछे वो 5 में से 3 रेलिवेंट होंगे, ठीक है। अब कोजिज, सोल्यूशन और गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स वगैरह, ये पॉइंट और सिग्निफिकेंस वगैरह डाल के तकरीबन 5 की पॉइंट है। एक बॉडी पैराग्राफ डेली में करवाऊंगा, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डेली करवाऊंगा, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने सर्च करके खुद ऐड करनी है, ठीक है, और केस स्टडी वगैरह। अब आपको बता दूं कि ये जो उनसे ऐसे के नोट्स हैं उनमें फ्रेज फॉर्म में आपको आउटलाइन मिलेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको समरी की सूरत में मिलेगा, और मेन की पॉइंट में ब्रिज पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक मेन की पॉइंट के आखिर में आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ मिलेगा, मज़ीद आपको कनेक्टर्स मिलेंगे, और मेन की पॉइंट में सब की पॉइंट जो लिखे हैं उनमें प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब आपको उसमें टॉपिक सेंटेंस मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, एनालिसिस ऑफ पैराग्राफ, कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ, एक सब की पॉइंट में। मज़ीद इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स मिलेंगे, इडियम्स मिलेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिलेंगे, और एकेडमिक वोकेबलरी मिलेगी। ग्रामर के लिहाज से करेक्शन के रूल्स के मुताबिक आपको ग्रामर एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब ये है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक से ये पाक होंगे। आप लोगों ने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। लेकिन मैं उसमें टेस्ट सेशन आपका क्यों कंडक्ट करवा रहा हूँ, अब आपको बता दूं, 5 मैंने की पॉइंट बताई हैं, मेन की पॉइंट में आएंगे। अब आपको टोटल बता दूं, 25 आपको मैंने पैराग्राफ देने हैं। 25 में से आपने जो लिखने हैं वो टोटल कितने आपने लिखने हैं, 10 से तकरीबन 15 पैराग्राफ आपने लिखने हैं, और उन 10 से 15 पैराग्राफ का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, इंट्रोडक्शन में करना है, और इसके अलावा आपने कंक्लूजन और बॉडी में भी उन्हीं का जिक्र करना है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि वो टू द पॉइंट होंगे, रेलिवेंट होंगे तो आपने लिखने हैं, अदरवाइज आपने खुद से ऐड करने हैं। लेकिन मैंने की पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं कि जिस मर्जी एंगल से वो पूछे वो रेलिवेंट होंगे, ठीक है। आपने सिर्फ बोल्ड करके आपने
कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आपकी टेस्ट सेशन में वो गलती क्लियर हो जाए, ठीक है, और टेस्ट सेशन में प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी। तो 7 दिनों में इस तरह तैयारी मुमकिन है। अदरवाइज आप खुद तैयारी करने बैठ रहे हैं अगर, तो फिर तैयारी नामुमकिन है, ठीक है। और ये मुकाबला जाती इम्तिहान है, इसमें एक एक लम्हा आपका कीमती है। अगर आप आज वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आज ही रब्ता करें, क्योंकि मैंने टेस्ट सेशन, क्लासेस और नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। 20 मिनट का एक लेक्चर होगा यूट्यूब पर, ठीक है, और टेस्ट सेशन होगा। मज़ीद आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। टोटल 5 घंटे आपने देने हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि ये CSS PMS लेवल का ऐसे है, ये बच्चों का खेल नहीं है जो एक दिन में आपको समझ आएगा। सिर्फ सीरियस लोग ही कंटेक्ट करें, और वही लोग कंटेक्ट करें जो इंटरेस्टेड भी हैं। और टोटल फी 8,000 है मुकम्मल सेशन की, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। इसमें नोट्स, क्लासेस और टेस्ट सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ये बात याद रखिएगा, कम वक्त कभी मसला नहीं होता, गलत हिकमत अमली असल मसला होता है। सिर्फ एक दुरुस्त फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपका कैरियर बदल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी तौर पर अक्लमंदी के साथ फैसला करेंगे। और याद रखें, कामयाबी हमेशा ज़्यादा वक्त वालों को नहीं मिलती, बल्कि दुरुस्त स्ट्रेटजी वालों को मिलती है। अगर आप आज से फोकस के साथ तैयारी शुरू करें और अहम तरीन थीम्स और टॉपिक्स को तैयार करें, रोज़ाना राइटिंग प्रैक्टिस करें और एक स्ट्रॉन्ग ऐसे फ्रेमवर्क तैयार कर लें, मतलब मेरे नोट्स में से तैयारी कर लें, तो आने वाले दिन आपकी कामयाबी का सबब बन सकते हैं। खाली असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेलर के लिए नहीं, बल्कि CSS PMS के लिए भी, ठीक है। और ये नोट्स ज़ाया नहीं होंगे आपके, क्योंकि आपने मेहनत की होगी मेरे नोट्स में। और एक ऐसे में 80+ टॉपिक भी क्लियर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जाती इम्तिहान को ये फ़ायदा लाजमी देंगे। अगर आप अभी स्मार्ट तैयारी करना चाहते हैं, वक्त बचाना चाहते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐसे लिखना चाहते हैं, तो मेरे नोट्स आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई साबित करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।